हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल आपका है इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो आपका है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक वर्ड है इसमें पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो मोर देन वन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म रहते हैं वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मोर देन वन और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म और कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 2x, अभी ये केवल इसमें एक टर्म है, लेकिन पॉली का मतलब मोर देन वन, तो एक टर्म और ऐड कर दीजिए इसमें। अब यहाँ पे 2 टर्म हो जाएंगे, प्लस और माइनस के साथ जितने भी टर्म जुड़े होते हैं वो उसके उतने टर्म कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2x केवल 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से कभी आपका पॉलिनोमियल नहीं बनता किससे है? प्लस और माइनस से। प्लस और माइनस सिंबल के साथ कितने टर्म जुड़े हैं वो डिसाइड करेंगे कि उसमें कितने टर्म हैं। तो यहाँ एक बार प्लस आया तो इसका मतलब 2 टर्म जुड़े होंगे। सपोज 3 एक और आ जाए इसी में 3y, तो यहाँ टोटल 3 टर्म हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें मोर देन वन टर्म हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं इसका डिवीज़न, इसके टाइप्स। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हो सकते हैं या कितने टाइप के बारे में आपको जानना है। तो पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है उसके बेसिस पे उस पॉलिनोमियल को किस कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब अगर एक टर्म है उसके, सपोज करिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है हैविंग वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो क्या कहलाएगा? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, नोमियल का मतलब होता है टर्म। द पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो एग्जांपल के लिए 2x, अब इसमें एक ही टर्म है तो एक मोनोमियल है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं। बायो का मतलब 2, बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। एग्जांपल की बात करें इसमें तो 2x + 3, इसमें टोटल कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो बाइनोमियल। अगला आपको जो पढ़ना है कभी आपको दिखेगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल का मतलब टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल 3 टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म। फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 2, यहाँ पे टोटल कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे, प्लस 2 बार आया है, इसका मतलब उससे मोर देन वन टर्म। जितने भी प्लस और माइनस के साथ रहेंगे, जितने प्लस है जितने माइनस है उससे एक ज़्यादा टर्म होगा। तो यहाँ पे 2 बार आया तो टोटल 3 टर्म, यहाँ पे 1 बार आया है टोटल 2 टर्म, यहाँ पे 1 बार भी नहीं आया तो 1 टर्म। तो मोनोमियल कब कहेंगे? जब आपके पास एक टर्म होगा और जब
2 टर्म वाला होगा बायनॉमियल, 3 टर्म वाला होगा ट्रायनॉमियल। ये तो टर्म के बेसिस पे हमारा डिवीज़न था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री के बेस पे। अब पहला जो आपका पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें जो वेरिएबल होगा उस पर मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। सपोज़ करिए 2x + 3 एग्जाम्पल के लिए। अब 2x + 3 यहाँ पे वेरिएबल क्या बोलते हैं, जो जिनकी वैल्यू चेंज होती है, मतलब x y z ये सब क्या वेरिएबल हैं और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का मतलब होता है x y z जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा रहता है, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है वो उसके वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है, जो वेरी हो सकता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको 3 आपका फिक्स है, जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट कहलाता है, जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हम रख सकते हैं। जितनी x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे पूरा पॉलिनोमियल चेंज होता जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जो जिसमें इसमें x y z वाले जो टर्म होंगे ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। और जो कांस्टेंट हैं, जो नंबर्स हैं कंप्लीट फ्री फ्रॉम x, वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस पे मैक्सिमम पावर आपका 1 रहेगा। तो x पे पावर 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड कैटेगरी इसकी आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपके जो वेरिएबल टर्म होगा उस पर मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 2, यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको देखनी है कि x पे कितनी है, 2। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है वेरिएबल पे तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर। थर्ड कैटेगरी है इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल टर्म होगा उस पर मैक्सिमम पावर 3 होगी। एग्जांपल के लिए x³ + x² + 3x + 2। यहाँ पे x ढेर सारे वेरिएबल हैं, एक यहाँ पे x है, यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम पावर इस पे x पे कितनी है, तो 3। हाईएस्ट पावर आपको देखना है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक, और मैक्सिमम पावर 2 वाले को क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम पावर 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका डिवीज़न था पॉलिनोमियल के। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 3 टाइप्स के होते हैं जो आपके सिलेबस में है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।